नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट जो है पर्यावरण का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको बारी बारी से देखते रहिएगा। तो यहाँ पे जो है चौथा जो है प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहला है कि प्लेग है। तो यहाँ पे आपका है कि ऑप्शन है कि विषाणु जनित बीमारी है, बी है कि कवक जनित बीमारी है, सी है कि जीवाणु जनित बीमारी है, डी है कि खनिज जनित बीमारी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो प्लेग है, प्लेग आप जानते हैं कि प्लेग बहुत ही एक जो है कि जीवाणु जनित एक प्रकार की बीमारी है, जिसके कारण जो है कि बहुत ज़्यादा जो है इसका फैलाव होता है। यानी कि यह जो है एक तरह से जो है फैलने में जो है एक प्रकार की संक्रामक जो बीमारी है, कौन सी संक्रामक जो है एक प्रकार की जो है बीमारी है, जो एक बहुत तेज़ी से जो है फैलती है। यानी कि बहुत तेज़ी से जो है यह फैलती है, यानी कि तीव्र गति से बढ़ती है। तो तीव्र गति से बढ़ने का जो है यह स्थिति होती है, इसको जो है कि निमोनिया का भी रूप धारण कर सकती है अगर तीव्र गति से यह फैल रही। तो यहाँ पे प्लेग को देखा जाए तो जीवाणु जनित बीमारी, कौन सी जीवाणु जनित बीमारी है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है पास्टुरेला, कौन सा पास्टुरेला जो है कि पेस्टिज, कौन सा पास्टुरेला जो है पेस्टिज इसका जो है नाम रहता है। इसका जीवाणु जनित जो है नाम इसका जो है कि प्लेग का नाम है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो जीवाणु है उसको जो है कि यानी कि इस प्रकार की जो बीमारी है, तो यहाँ पे जो है कि इसका रोगवाहक कौन सा है। यानी कि प्लेग का जो है रोगवाहक कभी कभी अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है, तो रोगवाहक अगर देखा जाए तो यहाँ पे चूहा इसका रोगवाहक होता है। कौन सा चूहा, यानी कि रैट जो है प्लेग का रोगवाहक होता है। कौन सा प्लेग का रोगवाहक। अगर इसके अन्य नाम देखते हैं, जैसे प्लेग का जो है अन्य नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम है कि ब्लैक जो है ब्लैक डेथ, कौन सा ब्लैक डेथ है। साथ ही साथ इसका एक नाम है ताउन, कौन सा ताउन इसका नाम है। कौन सा ताउन इसका नाम है। उसके बाद पेस्ट भी इसका नाम है। कौन सा पेस्ट भी इसका नाम है। तो इस प्रकार की जो है इसको मान सकते हैं। कौन सा, अब देखिए इसको प्लेग कौन सी है, जीवाणु जनित बीमारी है। इसका रोगवाहक कौन है, चूहा इसका रोगवाहक है, एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। यह जो है तीव्र गति से फैलती है, जब तीव्र गति से फैलती है तो कभी कभी यह निमोनिया को धारण कर लेती है। तो अगले क्वेश्चन पर चले। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि गैसीय अपशिष्ट है। पहला ऑप्शन है कि सब्जी एवं फलों के छिलके द्वारा, उसके बाद घरों के नालियों का गंदा पानी, सी है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा है, डी है कि लकड़ी और कोयले से जलने वाला धुआं। देखिए गैसीय अपशिष्ट पूछा गया, तो गैसीय अपशिष्ट में यानी कि गैसियस जो वेस्ट होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के, यानी कि अन्य पदार्थ के अपशिष्ट से, यानी कि जो है शेष से, कौन सा अपशिष्ट जिसे हम कहते हैं शेष से जो है होते हैं, तो उसे हम गैसीय रूप कहते हैं। इसमें गैसीय रूप में देखा जाए जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जो आप जलाते हैं तो उसमें एक अवशेष बच जाता है जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ यानी कर देंगे। कोयले से निकलने वाला जो धुआं होगा, लकड़ी से निकलने वाला धुआं जो होगा, यह पर्यावरण को दूषित करेगा। कौन से पर्यावरण को जो है हमारे दूषित करेगा। तो कह सकते हैं कि यानी कि लकड़ी से निकलने वाला, कोयले से निकलने वाला और इसके साथ साथ और जो है कि औद्योगिक से निकलने वाला जो धुआं होगा वह गैसीय अपशिष्ट होंगे, यानी कि गैसों के द्वारा जो है ऊपर निकलते हैं, वह जो पर्यावरण को हमारे नुकसान करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डी वाला जो है ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही होगा। जैसे कि मान लीजिए जंगलों में आग कभी कभी लग जाती है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगता है, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं गैसीय जो है अपशिष्ट वहाँ पर भी निकलता है। तो यहाँ पे जो है डी वाले से है सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। पहला है कि बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बी है कि बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, डी है कि कायिक जनन द्वारा जो है वितरित। ठीक, तो यहाँ पे देखें जो पर्यावरण यानी कि जो पौधे होते हैं दूर दूर प्रसारित होते हैं वो फल द्वारा प्रसारित होते हैं। कौन से फल द्वारा प्रकीर्णित जो है इससे जो है प्रसारित होंगे, जो है पौधे दूर दूर होंगे। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि जब एक जीवन यानी कि लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव या सहवासी या कह सकते हैं सहभागिता या सहभोजी के अंतर्गत इसको रखा जाएंगे, यानी कि सहजावी जो जीव होता है वो प्रभावित किए हो तो कहा कहलाता है। ठीक, देखिए पहला है परजीवी है, दूसरा सहभोजी है, मृतक पोषी है और सहजीवी है। देखिए सहवासी जीव जो होता है वह प्रभावित करता है, यानी कि इसको सहभोजी को, कौन सा सहभोजी को जो है ये इसको हम सहभोजी भी कहते हैं, इसके साथ साथ इसको सहभागिता भी कहते हैं। कौन से सहभागिता कहेंगे। यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया जैसे एंट्रैक्ट होती है, इसमें एक जंतु होता है, जो जंतु होगा वह एक जंतु जब लाभ लेगा दूसरा बगैर जैसे उसके सहजावी जीव के अंतर्गत जो है प्रभावित, यानी कि कोई भी प्रभावित है, यानी कि सहजीवी का मतलब है उसमें जो है कि ऐसा क्रिया जो होगी
कि दूसरा जो है कि उसमें हानि नहीं होगा, यानी कि सहभागिता के रूप में वह जीव जातियों को लोग बीच में जो है सहभागिता यानी कि अंतःक्रिया बनी रहेगी। ठीक, तो कह सकते हैं कि सहभागिता। और परजीवी जो होता है, परजीवी में इसको परपोषी भी कहते हैं, यानी कि किसी और पर आश्रित होना, उसको परपोषी कहेंगे। और सहजीवी जो होता है स्वयं के जीवन से जो जीवित होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला है 5वां क्वेश्चन है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े जो है पौधों को खाते हैं तो मोर मर जाता है, यानी कि मोर का पोषण क्या होता है, मोर क्या, यहाँ पे मोर का पोषण क्या कहला रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक जो है कि खाद्य श्रृंखला का एक पिरामिड हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की जो पिरामिड हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला जो होता है वह उत्पादक होता है, कौन सा, उत्पादक होगा। और द्वितीयक में जो है होगा तो दूसरे खंड में होगा कौन सा, यहाँ पे होगा कि उपभोक्ता। ठीक, उपभोक्ता होगा, यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से जो है इसको जो है डिजाइन किया जाता है। तो उत्पादक जो होगा, यहाँ पे जो उत्पादन कार्य होगा वह पेड़ पौधे या हरे सब्जी, यानी कि यहाँ पे जो सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो अपना भोजन का निर्माण करेंगे उसको हम कह सकते हैं कि जो है उत्पादक। ठीक, उसके बाद अगर देखें तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, वह प्राथमिक उपभोक्ता वह शाकाहारी रहेंगे, कौन सा, शाकाहारी के अंतर्गत आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ये अपने भोजन का निर्माण, जो शाकाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं वह उत्पादक से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि उत्पादक से जो है वह निर्माण करेंगे। और जबकि द्वितीयक जो उपभोक्ता होगा वह जो है मांसाहारी होगा, वह प्राथमिक उपभोक्ता से अपने भोजन का निर्माण करेगा। जबकि तृतीयक उपभोक्ता रहेगा वो भी मांसाहारी रहेगा, वह पहले जो है कि द्वितीयक से और पहले से दोनों से जो है अपने भोजन का निर्माण करेगा। अक्सर कहा जाता है कि द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता तीसरे जो है द्वितीयक से इस्तेमाल करेगा, तो यानी कि द्वितीयक से अगर खा सकता है, यानी कि दूसरा तीसरा वाला जो है दूसरे को खा सकता है तो दूसरा पहले को खा सकता है, तो यानी तीसरा भी पहले को खा सकता है। तो यहाँ पे जो मोर है, यानी कि मोर जब सांप को खाता है वह सांप जो है द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, और प्राथमिक जो आएंगे वह कीड़ा आएगा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। और इसके साथ साथ कीड़ा है, मकोड़े हैं, इन सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो ये खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पे जो है मोर का जो पोषण स्तर है वो सबसे शीर्ष पे, यानी कि खाद्य श्रृंखला में पिरामिड जो है इसका शीर्ष पे है। तो कह सकते हैं कि वह जो मोर है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो आ रहा है वह डी वाले ऑप्शन में है कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर उसका स्थान होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चले तो अगला है कि 6वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। पहला है कि बलुआ पत्थर है, बी है ग्रेनाइट है, सी है संगमरमर है, डी है चूना पत्थर है। तो यहाँ पे जो कायांतरिक से शैल का चट्टान है वह संगमरमर का एक रूप है। किसका, संगमरमर का एक रूप है। जब आप जानते हैं कि कोई भी चट्टान इस तरह का होगा, कायांतरिक शैल चट्टान जो होगा वहाँ से जो है किसी प्रकार का जो है यहाँ पे अगर देख जाए स्लेट बनी रहती हैं। ठीक, स्लेट रहती हैं और शैलें रहती हैं, इस प्रकार से शैलें, तो वहाँ पर जो है कायांतरित रूप से जो है संगमरमर को जो है निकाला जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है कह सकते हैं जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप जो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो मैग्मा के संकर में किसी चट्टाने की रूपांतरित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो रूपांतरण होते हैं तो वहाँ पे चूना पत्थर इस प्रकार का जो है संगमरमर जो है परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो है एक प्रकार का जो है अवसादी यहाँ पे जो है चट्टाने यहाँ पे मिल जाती हैं। तो यह संगमरमर जो है इसका जो है सटीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाए तो अगला हमारा है 7वां क्वेश्चन है कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला है कि मैग्नीशियम सल्फेट, बी है कैल्शियम सल्फेट, और सी है कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, और डी है जो है कि सोडियम क्लोराइड। ठीक, देखिए महासागरों में जो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक, NaCl जो होता है इसका आप सभी जान रहे हैं कि NaCl जो होगा इसके एक संबंध एक का जो अनुपात होगा इसमें सोडियम क्लोराइड का आयन को दर्शाता है। यानी कि एक जो है आयन जो है सोडियम का होगा, एक आयन जो है क्लोराइड का होगा। इस प्रकार का सोडियम क्लोराइड का जो है एक अकार्बनिक यौगिक दिखाएगा। कौन सा, अकार्बनिक जो है यौगिक के रूप में दिखाएगा इसको सोडियम क्लोराइड को। यानी कि 35 लीटर जो है कि प्रति ग्राम में जो है अगर जल 1 लीटर जल है तो 35 ग्राम प्रति लीटर में जो है सोडियम क्लोराइड जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि 7वां का जो है आपका डी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सोडियम क्लोराइड जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है महासागरों में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि आठवां है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। पहला है कि उपराष्ट्रपति है, बी है राष्ट्रपति है, और सी है प्रधानमंत्री है, डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए राज्यसभा में जो है कि राज्यसभा में सभाओं का जो अध्यक्ष जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वहाँ पे जो है उसका सभापति होता है, वहाँ पे वो अध्यक्षता करता है। यानी कि अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे जो है 250 जो है सदस्य रहते हैं। कौन से? राज्यसभा में 250 सदस्य रहते हैं, जिनमें से जो है 12 सदस्य को कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। और बाकी के जो बचा 238 सीट जो है इसको जो है इस सदस्यों को जो है चुनाव के द्वारा लाया जाता है। यानी कि राज्यसभा में जो है कि चुनाव के द्वारा इसको लाया जाएगा। और जो सभी जो है 250 लोगों का जो है कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए होगा। कौन सा? जो है कि यानी कि यहाँ पे जो सदस्य होंगे इन सदस्यों का जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष के लिए उनको चुना जाता है। मगर इसमें से हर वर्ष हर 2 वर्ष पे यानी कि 2 साल में जो है कि हर 2 वर्ष कौन सा? हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 हिस्सा जो है सदस्य जो है सेवानिवृत्त यानी कि वह जो है सदस्य यानी कि उनकी जो है कि कार्यकाल जो है पूरा हो जाता है तो वह निकलते रहते हैं। हर 2 साल के सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और जो सभापति का जो कार्यकाल होगा उस सभापति का राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उनका जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष होगा। कौन सा? 5 वर्ष होगा। और जबकि जो है सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होगा। तो इस प्रकार जो है इसको लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है आंसर हो गया ए वाला। ठीक, और उसके बाद अगला क्वेश्चन चलें तो अगला है 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में है। ठीक, तो अब देखिए पहला है कि काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, बलुई मिट्टी है। तो यहाँ पे देखा जाए जो भारत की जो है विस्तार जो है सर्वाधिक क्षेत्र में जो देखा जाए तो यहाँ पे जो है कि जलोढ़ मिट्टी का जो है सर्वाधिक जो है विस्तार मिलता है। किसका? जलोढ़ मिट्टी का जो है सर्वाधिक विस्तार मिलता है। यानी कि भारत के जो भूभाग में लगभग में 40 से लेकर जो है 45%, कितना? 40 से लेकर 45% में जो है आपकी जलोढ़ मिट्टी है। कितना? जलोढ़ मिट्टी 40 से 45 मिट्टी पर यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है इसको पहले समझिए। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है नदियों के द्वारा होता है। यानी कि नदियों में जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है उससे जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि इस मिट्टी में जो है पोटास, फास्फोरस, अम्ल, जो है चूना व कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, परंतु इसमें जो है नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन की जो है कमी पाई जाती है। कौन से? नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। यानी कि इसको कह सकते हैं या कि ह्यूमस की कमी होती आती है। तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक जो है यह जो है मिट्टी जो है कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यहाँ पर जो है नदियों के जो है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है नदियों के किनारे जब करते हैं तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक जो है कृषि के योग्य इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है बी वाला जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है हमारी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि 10वां है कि शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। शाकाहारी जंतु कौन से जो है चरण में रहते हैं उसको देखिए। यहाँ पे देखिए जो है आपका पहला उत्पादक हो गया। ठीक, उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता है, उपभोक्ता। ठीक, उसके बाद है अपघटनकर्ता। कौन सा? अपघटनकर्ता। देखिए उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक ने अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो है पेड़ पौधे यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे जो है अपने भोजन का जो है अपना निर्माण करते हैं। उत्पादक जो है प्रोड्यूसर का काम करते हैं, जिसे हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो यह पेड़ पौधे ही होते हैं जो अपने आप जो है यानी प्रकाश की क्रिया के कारण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ का जो है कि जो भोजन होगा वह प्राथमिक उपभोक्ता डिस्कस करेगा। यानी कि जो शाकाहारी होगा, शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, यहाँ पे जो है उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा वो प्योर शाकाहारी होगा। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है। कौन सा? मांसाहारी होता है। वह शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है। जबकि तृतीयक जो उपभोक्ता है वह मांसाहारी शाकाहारी वह दोनों होता है। तो यहाँ पे पहले जो उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक चरण का जो उपभोक्ता होता है वह केवल जो है शाकाहारी होता है। कौन सा? शाकाहारी यहाँ से पूछा गया है। तो शाकाहारी के अंतर्गत जैसे गाय, बैल, बकरी ये सभी जो है शाकाहारी के अंतर्गत आएंगे। जो है कीड़े, टिड्डे, मकोड़े ये सब शाकाहारी के अंतर्गत आएंगे। जबकि जो है द्वितीय के उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे कि सांप आएगा, सांप जो है द्वितीयक में आ जाएगा। मोर जो है द्वितीयक में आ जाएगा। मोर जो है तृतीय, जो है इस सभी जो है कि द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के जो है कि अंतर्गत जो है आते हैं। तो यहाँ पे प्रथम जो है चरण पूछा गया था। प्रथम जो है पहला ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, ग्रामर के पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि का गुण है। तो पहला है कि लक्ष्य केंद्रित, बी है कि सर्जनात्मक विधि, और सी है चयनात्मक विधि, और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे अगर देख लीजिए तो यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा जिसे इन्वायरमेंटल हम जो है एजुकेशन कर रहे हैं, यह समस्यात्मक जो है यानी कि समस्यात्मक जो विधि है यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंतर्गत इसमें जो है कि सृजनात्मकता, चयन जो है और ये जो है कि लक्ष्य केंद्रित, उपयुक्त सभी को जो है शामिल किया गया, यानी कि ये सभी जो विकल्प जो है पर्यावरण शिक्षा के लिए जो है अत्यंत जो है समस्या या गुणकारी साबित होते हैं। अगला क्वेश्चन चले तो अगला है कि 12वां के प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। पहला है कि यह विधि मितव्ययी नहीं है, यह विधि क्या है, मितव्ययी नहीं है। बी है कि यह विधि में परीक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परीक्षण अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होता है। सी है कि इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है। ठीक, उपयुक्त सभी, यानी कि परीक्षण विधि यह सही है, यानी कि परीक्षण विधि की जो सीमा होती है वह मितव्ययी नहीं होती है। बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन जो है सही कह रहा है, तो इसीलिए जो है परीक्षण विधि जो पेशेवर विधि होती है इस प्रकार की जो है नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे डी वाला जो है 12वां का सही है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला है 13वां क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की सही परिभाषा पहला है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, बी है किसी स्थान का अजीवी घटक, और सी है कि पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, और डी है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। देखिए यहाँ पे जो इकोसिस्टम होना चाहिए यानी कि जो हमारा जो है इकोसिस्टम बना रहना चाहिए, वह जीव जो है समुदाय का जो कहे पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे इकोसिस्टम का जो है कि प्रत्यय यानी कि जो वैज्ञानिक है वो अर्नेस्ट हैकल है, उन्होंने बताया कि जो है जीव जो होता है यानी कि जैविक और अजैविक क्रिया, यानी कि जीव में समुदाय और वातावरण के संतुलन को बनाए रखने का जो कार्य होता है, यानी कि जैविक जो है पर्यावरण के अंतर्गत अंतःक्रिया करके और जैविक इकाइयों के साथ जो है परितंत्र होता है, यानी कि जो इसकी अवयवों की जो इकाई होती है यानी कि आवास की जो बांटने की जो इकाई होती है, आमतौर पर अनेक खाद्य जाल में यह रखा जाता है, यानी कि इकोसिस्टम जो होता है यही आपका डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार की जो है प्रवाह होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन चले तो अगला है हमारा 14वां क्वेश्चन है कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ है। पहला है कि शरीर को अच्छी आकार देने का, और बी है शरीर का भार कम होना, और सी है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, और डी है अधिक तेज चलना। देखिए मानव विकास का क्रम अगर 2 पैरों के लिए चलना सबसे बड़ा लाभ जो यहाँ पर इस बारे में बताया गया है वह सी वाले बताया गया, क्योंकि वह क्योंकि बताया गया है, क्यों सी बताया गया है कि मानव होता है, मानव के क्रम में जैसे कि जब पैर चलते हैं यानी कि दोनों पैरों से जब वह चलता है तो उसका जो दोनों हाथ होता है यानी कि जो उसके हाथ होते हैं तो वहाँ पे वह मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, यानी कि वह जो ब्रेन जो होती है यानी कि उसकी आज्ञा के अनुसार वह स्वतंत्र होता है, वह कुछ भी यानी कि कुशल विकास उससे कर सकता है, यानी कि वह कार्य भी तेजी से पूरा करता है। सभी जंतुओं में मानव ही 2 पैरों पर सीधा खड़ा होता है, इसका जो है एक मुख्य कार्य होता है, यानी कि मानव जो है मनुष्य जो है बहुत अधिक तेज जो है चलता है, इसीलिए जो है इसको हम कह सकते हैं मानव जो है तेज चाल इसकी है, कह सकते हैं तेज चाल से चलता है। तो यहाँ पे जो है मानव मस्तिष्क जो है स्वतंत्र है, तो 14वां का जो है सी वाला जो है ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है, यानी कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है। पहला है कि फिजियोग्राफ है, बी है कि सिस्मोग्राफ है, और सी है कार्डियोग्राफ है, डी है बैरोग्राफ। देखिए यहाँ पे देखा जाए डी जो बैरोग्राफ है ये वायु दाब का मापन करता है, किसमें वायु दाब जो होता है उसका मापन करता है, जबकि कार्डियोग्राफ जिसे ईसीजी कहते हैं, क्या ईसीजी जिसे हम जो है कि हृदय की धड़कनों को जैसे मापा जाता है, और इस सिस्मोग्राफ जो होता है यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। कौन सा सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप की तीव्रता को मापता है, और फिजियोग्राफ जो होता है एक प्रकार की ये भी जो है जांच है। तो यहाँ पे सी वाला जो है बी वाला जो है ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही होगा, जो भूकंप की तीव्रता है सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। देखिए सूर्य से निकटतम ग्रह जो होगा वह मंगल है, बृहस्पति है, कि शुक्र है, कि बुध है। यहाँ पे है शुक्र है, कौन सा शुक्र है। ठीक, तो यहाँ पे यह देखा जाए तो यहाँ पे डी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शुक्र जो है बुध जो है इसका जो है सूर्य के निकटतम ग्रह होगा। अगर देखा जाए तो देखिए जैसे कि यहाँ पे सन है, सन के जो है पास में जैसे पहले बुध है, ठीक,
बुध है, उसके बाद कौन सा है, शुक्र है। कौन सा, बुध के बाद शुक्र है। पृथ्वी जो है हमारा तीसरे नंबर पे आती है। कौन सा, बुध, शुक्र और जो है पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य से जो है तीसरे जो है दूरी पे, तीसरा जो है दूरी पे जो है सबसे नज़दीक जो है शुक्र है, बुध है। कौन सा, सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, ठीक। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल है। कौन सा, मंगल ग्रह पृथ्वी के साथ है। बृहस्पति, इसके बाद है बृहस्पति, फिर शनि है, फिर उसके बाद अरुण है। कौन सा, अरुण है, उसके बाद वरुण है। पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार की जो है इन लोगों का क्रम है। तो सबसे जो है नज़दीक जो है बुध वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है 17वां है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। पहला स्थान है राजस्थान में है, बी है गुजरात में है, सी है मध्य प्रदेश है, डी है जो है महाराष्ट्र में। देखिए गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। गुजरात में जो है ये कि काठियावाड़ जिला या जो है कि एक स्थान पर जो है जूनागढ़ जिला जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर जो है कि गिर जो है राष्ट्रीय पार्क जिसे नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर जो है एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। कहाँ पे, एशियाई शेर जो है यहाँ पे मात्र एक जो है शेर यहाँ पे रहते हैं विश्व में सबसे जो है अलग जो है गुजरात में जो है यहाँ पे शेर जो है निवास करते हैं। इसकी स्थापना जो है गिर की जो है 1965 में की गई थी। किसमें, 1965 में किया गया था। यहाँ पर जो है शेरों को जो है संरक्षण दिया जाता है। तो बी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है क्वेश्चन है कि 18वां है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है कि एक मनोवैज्ञानिक विधि, बी है एक प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित विधि, और सी है कि एक बाल केंद्रित विधि जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, और डी है एक विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो यहाँ पे जो 18 है इसका जो है कि सटीक आंसर जो है एक बाल केंद्रित। आप देखिए निरीक्षण विधि हो या कोई बाल केंद्रित विधि हो, तो वहाँ पे जो है बालक को सबसे ज़्यादा केंद्रित में रखा जाएगा, तभी जो है शिक्षण कार्य सक्रिय होगा। तो यहाँ पे बाल केंद्रित होगा, इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 19वां है कि निम्नलिखित वाहिनी यह दोनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ठीक, पर्यावरण जो है वाहिनियों में से कौन सा, वाहिनियों में से पहला डीजल है, पेट्रोल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। कौन सा, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एक संपीड़ित पेट्रोलियम गैस जिसे सीएनजी कहते हैं, जिसे सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सा, प्राकृतिक जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक, इस वाहिनियों को जो है देखा जाए तो यहाँ पर दोनों में से आजकल जो है पर्यावरण स्नेही जो है माना जाता है। किसको, सीएनजी को माना जाता है। जो सीएनजी गैस है यह ईंधन में सबसे जो है कि ज़्यादा पर्यावरण में स्नेही माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो है ज्वलनशील जो है पदार्थ है सीएनजी। ठीक, सीएनजी को जो है यह अत्यधिक जो है दबाव के अंदर जो है इसको प्रेस करके इसको तरल यानी सीएनजी में बनाया जाता है। यानी कि यह एक गैस प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है। इसका रासायनिक संगठन जैसे कि दाब के बने जो है गैसों के समान होता है। इसमें मुख्य रूप से जैसे कि मीथेन भरा जाता है। किसमें, मीथेन जो है, मीथेन और इथेन। ठीक, इथेन और प्रोपेन। ठीक, ये सभी जो इसमें आते हैं। तो यहाँ पे जो है कि इसको जो है डी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है 20वां है कि किसी जैसे पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। यानी कि जो पारितंत्र है उसका चक्रण किस प्रकार का चक्रण होगा। आप जानते हैं कि जैसे पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके उसका चक्रण कैसे होगा, यानी कि कार्बनिक जो है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सभी जो है कि विभिन्न प्रकार के जो चक्रण होते हैं, यानी कि चक्रण होगा तभी इसमें विद्यमान होंगे। यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए वाला, यानी कि यहाँ पे जो है कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और नाइट्रोजन भी होना चाहिए। यानी कि ये सभी तत्व जो है वातावरण में विद्यमान होने चाहिए। यानी जीव को वातावरण को स्थानित करने के लिए, यानी कि जीवन जीने के लिए इसको यहाँ पर रहना अति आवश्यक है। यानी कि जीवमंडल में यह चक्र जो है विद्यमान रहेगा। तो भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत इसको हम यह पोषक चक्र मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 20वां का जो है पहला है। अगला है कि 21 है कि चिपको आंदोलन की प्रेरणा, यानी कि चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है, हेमवती नंदन बहुगुणा, और दूसरा है कि सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है मदर टेरेसा और डी है महात्मा गांधी। देखिए चिपको आंदोलन जो है, यह चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये वृक्षों से संबंधित, किससे, वृक्षों से संबंधित है। इसमें क्या है कि वृक्षों को काटने से विरोध किया गया था। 1973 में जो है इसकी वर्तमान जो है उत्तराखंड से जो है इसको जो है कि
स्टार्ट किया गया था, वहाँ से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जो है पेड़ जब काटे जाते थे, यानी कि जो वृक्ष काटे जाते थे, लोग उससे लिपट जाते थे, यानी कि चिपक जाते थे एक तरह से। तो इसीलिए यहाँ पे चिपको आंदोलन कहा गया है। लिपटना यानी कि उसको पकड़ के खड़े हो जाना, तो चिपको आंदोलन कहता था कि पहले मुझे काटो, उसके बाद वृक्ष को काटो। तो यहाँ पे जो है सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके प्रेरणादाता है, यानी कि प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं इस आंदोलन की। यानी कि इस तरह से जो पेड़ों की रक्षा जो की आंदोलन शुरुआत की थी, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 22 है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। इंसुलिन की जो है रासायनिक प्रकृति, पहला है कि विटामिन है, बी है कि प्रोटीन है, सी है वसा है, और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की जो है प्रोटीन से, किससे, प्रोटीन जो है इसका है, इसको कह सकते हैं पहले, सबसे पहले अगर इंसुलिन अगर पाया गया था तो यह गाय में पाया गया था। किसमें, गाय में जो है इंसुलिन जो है पॉलीपेप्टाइड नामक के इसको रिसर्च करके निकाला गया था। तो यहाँ पे इंसुलिन जो है किससे संबंधित है, रासायनिक प्रकृति यहाँ पे जो है प्रोटीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है कि 23 है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन, पहला मूल शीर्ष में, पराग कणों में, थाने में, उसके बाद पराग जो है कोष में। कौन सा, पराग कोष, यहाँ पे थाने नहीं, यहाँ पे तने हैं। कौन सा, तने हैं, तने में, किसमें, तने में है। तो यहाँ पे अर्धसूत्री जो होगा वह किसमें होगा, पराग कोष में होगा। किसमें, पराग कोष में। यानी कि पौधे में अर्धसूत्री जो विभाजन होगा वह पराग कोष के कारण, यानी कि पराग का जो परागण की क्रिया होती है उसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में जैसे अर्धसूत्रण जो एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकैरियोटिक जो है प्राणियों में लैंगिक जनन, यानी कि लैंगिक जो जनन के रूप में जो है इसको आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अर्धसूत्री, कौन सा, अर्धसूत्री या अर्धसूत्रण द्वारा जो है युग्मन इसमें किया जाता है। किसमें, युग्मन किया जाता है, जिसमें कोशिका जो होती है, कोशिका जो है पैदा की जाती है। तो यहाँ पे सभी जंतुओं में जो है भूमि में उगने वाले जो है पौधे समेत अधिकांश जीवधारियों में युग्मन के कारण, जैसे हम अंड कोशिका या शुक्राणु कोशिका कहते हैं, वह परागकोश के कारण इसका विभाजन होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है 23 का जो है डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है कि 24 है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली औषधि है ज्वर। यहाँ पे ज्वर नियंत्रण आप ध्यान रखिएगा, पहला ब्रूफेन है, बी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामॉल है, लीव 52 है। ठीक है, यहाँ पे ज्वर नियंत्रण के लिए हमें पैरासीटामॉल की आमतौर पर आवश्यकता होती है। इसका सर्वाधिक जो है उपयोग जो है पैरासीटामॉल का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है कि 25 है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी होता है। कौन सा, शाकाहारी पहला उत्पादक है, उत्पादक जो अपना भोजन बनाता है, और पहला जो है शाकाहारी होगा। जो अंतिम उत्पादक होगा वो मांसाहारी होगा। कौन सा, मांसाहारी। तो यहाँ पे जो है शाकाहारी होगा। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो है सर्वाहारी आ जाएगा, कुत्ता है, मनुष्य है, ये सभी जो है सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। ठीक, 26 है कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। पहला है जैसे कि जो दही जो बनती है, दही में जो है लैक्टोबैसिलस, कौन सा, लैक्टोबैसिलस नामक जो है जीवाणु का जो है जो बैक्टीरिया होती है उसको जो है डाला जाता है। यानी कि उस प्रकार की जब जीवाणु रहेंगे तभी जो है कि दही का निर्माण होगा। यानी कि दूध में जो है लैक्टोज, देखिए लैक्टोज जो होता है दूध की जो है मिठास, यानी कि लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोबैसिलस जो है सूक्ष्म जीवी जो उत्तरदायी होता है। लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दही जो है उसमें खट्टेपन या दही का जो है बनना जो है इसके कारण होता है। तो यहाँ पे डी वाले जो है ऑप्शन को सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 27वां है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, और पैटिन एवं मास्ट ने, कार्ल मार्क्स ने। देखिए, रुधिर वर्ग की खोज की बात की जाए तो कार्ल लैंडस्टीनर, कौन, कार्ल जो है लैंडस्टीनर ने जो है रुधिर वर्ग की खोज की थी। इसमें वर्ग में 4 वर्ग इन्होंने बताया था और 1901 में इन्होंने जो है खोजा था। किसमें, 1901 में इन्होंने खोजा था। 4 वर्ग कौन कौन से, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। कौन सा, ए है, बी, ए बी और ओ वर्ग का जो है वर्ग जो है यानी कि समूह खोजा था। यानी कि जो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, जो ए बी होता है, ये ए बी जो होता है सर्वाग्राही होता है। कौन सा, सर्वग्राही होता है। जबकि यहाँ पे जो है ओ जो होता है वो जो है सर्वदाता, यानी कि सर्वदाता होता है और ये सर्वग्राही होता है।
तो इस प्रकार जो है यहाँ पे जो है कार्ल लैंडस्टीनर जो है लैंडस्टीनर यहाँ पे दिया है रुधिर वर्ग की खोज है। जबकि अगर यहीं कहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है रुधिर जो है परिसंचरण की खोज, कौन सी परिसंचरण तो वहाँ पे विलियम हार्वे हो जाएंगे। कौन से विलियम हार्वे जो होंगे वो रुधिर परिसंचरण की खोज और रुधिर वर्ग की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पे 28 है कि प्याज आलू अदरक है। तो यहाँ पे है तो जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल के पत्र हैं। तो यहाँ पे देखें प्याज आलू अदरक जो हैं यह एक प्रकार की जो है तना है। कौन सा? यह तना है। तना के जो है कि देखें जो तो प्याज है, आलू है, अदरक है, ये सब जो है तने के अंतर्गत आएंगे। तने में भी जैसे कि प्रकंद होता है और कंद होता है, ठीक, कंद होता है और सल के कंद होता है, सल के कंद, और उसके बाद घन कंद होता है। कौन सा? घन कंद होता है, ठीक। तो प्रकंद होता है, कंद होता है, सलकंद होता है, ठीक, घन कंद होता है। जो प्रकंद होता है, प्रकंद में जैसे कि हल्दी और अदरक आते हैं। कौन सी? हल्दी जो है और अदरक जो है प्रकंद के अंतर्गत आएंगे। जबकि जो है हमारा कंद जो होता है, कंद में जो है आलू आता है। कौन सा? आलू जो है हमारा कंद में आता है। जबकि सलकंद जो होता है इसमें प्याज आएगा। कौन सा? प्याज जो है, लहसुन है, ये सभी सलकंद में आएंगे। जबकि जो घन कंद होता है इसमें अरबी आता है। कौन से? अरबी जो है घलकंद में आता है। तो यहाँ पे जो है 28 का जो है बी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसके बाद 29 है कि एक कोश की सूक्ष्म जीव है। एक कोश की सूक्ष्म जीव स्पाइरोगायर, विषाणु है, पैरामीशियम है और हाइड्रा है। देखिए एक कोश की जीव आपसे पूछा है, एक कोश की जीव होंगे वह पैरामीशियम होंगे। कौन सा? पैरामीशियम जो है जीव है, जो जीव है, ठीक, यह एक कोश की जीव होता है। यह यहाँ पर एक कोश का इसके अंतर्गत होता है जिनके शरीर का निर्माण मात्र जो है एक कोश का होता है। इसको एक कोश की कहते हैं। जिसमें बहुकोशिकीय से निर्माण होता है उसको बहुकोशिकीय कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है सी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला 30 है कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। कौन सा पादप उत्पाद जो है साबुन का जो है आपको विस्थापन है? पहला है कि रुद्राक्ष है, रीठा है, तेंदु है, ठीक। कौन सा? तेंदु है, उपरोक्त सभी है। देखिए जो साबुन का उत्पाद है वह रीठा है। कौन सा? रीठा जो है साबुन का उत्पाद माना जाता है। यानी कि रीठा पादप का उत्पाद होता है। जो साबुन उत्पाद यानी विस्थापन होता है, रीठा का जो प्रयोग होता है यानी कि इसके संरक्षण जो है इसको किया जाता है। रीठा का प्रयोग जो है कि संरक्षण के लिए, किसके? बालों के संरक्षण, किसका? बालों का जो है इसमें संरक्षण होता है यानी कि रीठा के कारण। तो यहाँ पे साबुन का जो उत्पाद यानी कि मेन होगा वह रीठा होगा। कौन सा? रीठा होगा। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो गया। तो यहीं पर इस क्लास को समाप्त किया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।